स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एसपी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किसी भी स्टॉक में प्रॉपर एंट्री के पॉइंट कौन से होते हैं। मतलब कि अगर आपको किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, इंट्राडे के लिए लेना है या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेना है, आपके लिए प्रॉपर एंट्री पॉइंट कौन सा होना चाहिए, उसके लिए 2 रूल्स है। रूल नंबर फर्स्ट कि ऑलवेज निगोशिएट बिफोर एंट्री। मतलब कि आप कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर एंट्री लेने वाले हैं तो सबसे पहले आपको उस प्राइस पे निगोशिएट करना है। जैसे कि आप मार्केट में जाते हो कोई भी गुड्स लेने, मतलब कि कोई भी टी शर्ट समझ लो, शर्ट पैंट समझ लो, तो जैसे आप दुकानदार से निगोशिएट करते भैया इतने में दे दो, भैया उतने में दे दो, ठीक उसी तरह आपको स्टॉक मार्केट में स्टॉक के साथ भी निगोशिएट करना है कि मैं इस प्राइस पे नहीं लेने वाला, मुझे इस प्राइस पे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। अब ये डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा, तो सिर्फ एक चीज़ करनी है आपको, वो है लिमिट ऑर्डर प्लेस करके। अगर आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हो, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कभी भी याद रखना है देयर इज ऑलवेज अ सेकेंड ट्रेड। एक ट्रेड एक ट्रेड ही एक लास्ट नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ सेकेंड ट्रेड। और रूल नंबर सेकेंड ये है कि ऑलवेज एंटर ऑन अ राइट लोकेशन एंड एट अ राइट टाइम। मतलब कि कभी भी सिर्फ मुंह उठा के चले आए और किसी भी स्टॉक में बाइंग कर लिए, ये चीज़ गलत है। कभी भी आपको अगर किसी भी स्टॉक में एंट्री लेनी है तो राइट लोकेशन और राइट टाइम बहुत ही अहम पे होता है। तो ये रूल नंबर सेकंड है क्या। अब ये राइट टाइम और राइट लोकेशन ढूंढना कैसा है, तो वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो एंट्री के लिए, प्रॉपर एंट्री के लिए 3 टेक्निक्स होती है। फर्स्ट एंट्री टाइप होता है अम्बुश एंट्री, सेकेंड एंट्री टाइप होता है रीटेस्ट एंट्री, और थर्ड एंट्री टाइप होता है थ्रेशहोल्ड एंट्री। अब ये अम्बुश एंट्री, रीटेस्ट एंट्री और थ्रेशहोल्ड एंट्री है क्या, इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले आती है अम्बुश एंट्री। अब अम्बुश एंट्री में सबसे ज़रूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना, कि आपको जहाँ से मालूम है कि यहाँ से स्टॉक रिवर्सल होने ही वाला है। जैसे कि आप इस स्लाइड पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक प्राइस ऊपर गई, फिर बाद में नीचे आई, और आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट थे कि इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, ये जो ब्लैक लाइन है ये सपोर्ट की है, इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से स्टॉक रिवर्सल होने वाला है। तो जैसे ही स्टॉक की प्राइस इस सपोर्ट लाइन के पास आई, आपने यहाँ पे बाइंग कर लिया, और यहाँ पे उसके बाद स्टॉक रिवर्सल हो गया और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। पर आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हो, और इस अम्बुश एंट्री में एक हाई रिस्क बनता है। क्यों? क्योंकि कैंडल बंद होने से पहले ही आप, जैसे ही सपोर्ट के पास आ जाता है, आप यहाँ पे बाय कर लेते हो, इसलिए यहाँ पे एक हाई रिस्क होता है। पर रिस्क ठीक है कब, अगर आप श्योर शॉट हो कि इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे स्टॉक जो है वो सपोर्ट लेने ही वाला है, तो यहाँ पे रिस्क लेना बनता है। अब इसी को हम देखेंगे चार्ट पे। सबसे पहले और हम देख लेते हैं कि रीटेस्ट एंट्री होती क्या है। तो रीटेस्ट एंट्री मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक प्राइस ऊपर गए, फिर नीचे आई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास। जैसे ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे एक ग्रीन कैंडल बनाई। अम्बुश एंट्री में हम रेड कैंडल पे ही एंट्री ले लेते थे, पर रीटेस्ट एंट्री में जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनाई, एक ग्रीन कैंडल बनने तक हम वेट करते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत कंफर्मेशन हो जाता है कि इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे हमारा जो स्टॉक है वो सपोर्ट ले रहा है। एक कैंडल जैसे ही बन गई, उस कैंडल का हाफ आपको मार्क कर लेना है, और फिर उस हाफ पे, मतलब कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हाफ मार्क कर लिया, और इस हाफ पे आपको एक बाय ऑर्डर प्लेस करनी है। बट यहाँ पे जैसे कि आपको मालूम है स्टॉक प्राइस ऊपर खुलेगी, तो यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अगर ट्रिगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ओके थैंक यू। नहीं क्या, आपको फोर्सफुली स्टॉक में एंटर नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फोमो होता है उनको, फोमो मतलब फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार हमारे हाथ से ये मोमेंट चला जाएगा, इसलिए वो रॉन्ग टाइम पे और रॉन्ग लोकेशन पे स्टॉक में एंटर कर लेते हैं, जिसके कारण उनको लॉस हो जाता है। अगर हम इस अम्बुश एंट्री, मतलब कि जो हमारी फर्स्ट थी अम्बुश एंट्री को, अगर हम चार्ट में देखते हैं कि अम्बुश एंट्री होती कैसे है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीपीआर का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे, और आप इतने श्योर होने चाहिए कि सीपीआर पे आने पे ही मैं इस स्टॉक को बाय करने वाला हूँ। तो जैसे कि
स्टॉक ने सीपीआर पे टच किया, आप यहाँ पे इस रेड कैंडल पे आपको बाय करना है और फिर आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। वही अगर हम रीटेस्ट के बारे में बात करते हैं तो रीटेस्ट में हमने क्या देखा था कि जैसे ही स्टॉक ऊपर आके नीचे आता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास, तो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब कि जो हमारे रिवर्सल में अगर ये ऊपर के साइड होता तो यहाँ पे हम रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसे ही इस ग्रीन कैंडल के हाफ आपको मार्क कर लेना है, जैसे ही पहली ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद उसके हाफ पे आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देना है। वही अगर हम चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए चार्ट प्राइस ऊपर आई ऊपर आई ऊपर आई, यहाँ पे स्टॉक की प्राइस यहाँ से एक रिवर्सल आपको एक्सपेक्टेड था। अगर आप अम्बुश एंट्री एक्सपेक्ट कर रहे थे तो इस रेड कैंडल पे, मतलब ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे रेजिस्टेंस की, इस रेजिस्टेंस पे ही बाय कर लेते, पर यहाँ पे थोड़ी रिस्क बन जाती है। इसलिए आपको ये जो वाली रेड कैंडल है ये पूरी बनने तक वेट करना है। अब जैसे ही ये रेड कैंडल बन जाती है तो आप कंफर्म हो जाते हैं कि चलो इस रेजिस्टेंस पे स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है, तो फिर इस रेड कैंडल का हाफ मार्क कर लेना है और वहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देना है। अब यहाँ पे जैसे कि एक रेजिस्टेंस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा, तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हो। और थर्ड टाइप हमारा एंट्री का है थ्रेशोल्ड एंट्री। अब थ्रेशोल्ड एंट्री मतलब क्या, सेम इसी तरह है, रीटेस्ट एंट्री की ही तरह है, बट रीटेस्ट एंट्री में जैसे हम कैंडल का हाफ मार्क कर लेते थे, यहाँ पे हम हाफ मार्क नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कैंडल का टॉप जो है उस पे ही हम बाय ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब ये जो है यहाँ पे लो रिस्क बनता है, क्योंकि आप यहाँ पे कंफर्म हो जाते हो कि हाँ स्टॉक प्राइस नीचे नहीं आ रही है, एक कैंडल बनने तक वेट करते हो और आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ से अब स्टॉक ऊपर ही जाने वाला है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे यहाँ पे एक रिवर्सल जो हमें एक्सपेक्टेड था हमारे फेवर में कैंडल बनाई, हमने इस कैंडल का हाई मार्क कर दिया और यहाँ पे बाय कर लिया, तो यहाँ से स्टॉक ऊपर गया। ये तो हो गई थ्रेशोल्ड एंट्री। अगर हम इसको चार्ट में देखते हैं, शॉर्ट सेल का ही सिनेरियो हम इसमें देखने वाले हैं। तो जैसे ही स्टॉक की प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लिया और जो फर्स्ट कैंडल बनी थी हमने उस कैंडल का जो वो यहाँ पे लो हमने मार्क कर दिया और यहाँ पे हमने शॉर्ट सेल किया। पिछले वाले सिनेरियो में, रीटेस्ट सिनेरियो में हमने इस कैंडल का हाफ मार्क किया था, बट थ्रेशोल्ड सिनेरियो में हम इस कैंडल का लो मार्क करेंगे और यहाँ पे हम शॉर्ट सेल कर देंगे और इतना हो गया आपका प्रॉफिट। ये तो हो गया एम्बुश एंट्री, रीटेस्ट एंट्री और थ्रेशोल्ड एंट्री। मेरी अगर पर्सनली बात करूँ मैं, तो मुझे रीटेस्ट एंट्री में मैं ज़्यादा प्रेफरेंस करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक प्राइस अच्छी मिल जाती है और मिड रिस्क भी होता है, मतलब कंफर्मेशन भी होती है और स्टॉक प्राइस भी अच्छी मिल जाती है। चलिए हम एक प्रैक्टिस देखते हैं। इस चार्ट में आप क्या करते, इस सिनेरियो में आप क्या करते। सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक रिवर्सल हमें एक्सपेक्टेड था, इसलिए हमने यहाँ पे अम्बुश एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे हम अम्बुश एंट्री ले सकते थे, ये अम्बुश एंट्री वाला ही चार्ट है। और सेकेंडली आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लिया, स्टॉक प्राइस बड़ा 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 और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट स्टॉक ने दे दिया। अब जैसे ही ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे फर्स्ट टॉप बनाया, फिर से थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे सेकंड टॉप बनाया, तो यहाँ पे आप डबल टॉप पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते थे, जिसे हम यम पैटर्न भी कहते हैं। और ये हो गई उसकी ब्रेक इवन लाइन। अब ब्रेक इवन लाइन क्रॉस करने वाली कैंडल फर्स्ट थी ये वाली, ये रेड कैंडल जो है ये ब्रेक इवन लाइन को क्रॉस कर रही थी, मतलब कि यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे। अब अगर हमें यहाँ पे रीटेस्ट एंट्री लेनी थी तो ये जो रेड कैंडल है इसका हाफ हमें मार्क कर देना था और इस वीक पे नेक्स्ट रेड कैंडल के अपर वीक पे हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस करते, तो यहाँ पे हमारा ट्रिगर होता और यहाँ पे सीपीआर तक हमारा नेक्स्ट टारगेट होता था। और अगर रीटेस्ट नहीं, थ्रेशोल्ड अगर हम एंट्री लेते थे, तो जैसे ही ये ब्रेक इवन लाइन इस कैंडल ने क्रॉस की, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस रेड कैंडल की ओपन पे ही हम थ्रेशोल्ड एंट्री ले सकते थे। तो ये तो हो गया है दोस्तों एम्बुश एंट्री, रीटेस्ट एंट्री और थ्रेशोल्ड एंट्री। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर वीडियो लाइक आया है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। थैंक यू।